रुक्मणी जी सेवा कर रही थी, द्वारिकानाथ आराम कर रहे थे, शयन कर रहे थे। रुक्मणी ने देखा था कि जिस दिन से मैं आई हूं उस दिन से द्वारिकानाथ के मुख से मैं हर समय श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्वास श्वास में द्वारिकानाथ के राधा निकलता है। लेकिन अभी तक मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई थी कि मैं पूछूं कि ये राधा कौन है। रुक्मणी जी ने आज पूछा, नाथ मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, यदि इजाजत हो तो बताइए। पूछूं? बिल्कुल। क्या पूछना चाहती हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये राधा नाम क्या है? आप राधा नाम का गुणगान हर समय गाया करते हैं, तो क्या मैं जान सकती हूँ ये राधा रानी कौन है? इस नाम की महिमा क्या है? बोले इस नाम की महिमा, चलो रुक्मणी आज तुमने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ तुम्हें। एक बार नारद जी ने भी मुझसे पूछा था इस नाम की महिमा क्या है प्रभु, आप हर समय राधा राधा क्यों गाया करते हैं? आखिर इस नाम लेने से क्या होता है? और आप लोगों को भी जानना चाहिए कि ये दीदी हमें राधे राधे क्यों बुलवाती हैं बार बार। बार बार हम कहते ना राधे राधे, बोलो ना जी, बोलना तो पड़ेगा ही। राधे राधे। नारद जी एक बार पहुंचे द्वारिकानाथ के पास, बोले राधा नाम लेने से क्या होता है, क्यों आप हर समय राधा नाम लिया करते हैं? तो नारद जी से कहा, नारद ये प्रश्न तुम जाओ पृथ्वी लोक में तुम्हें इसका जवाब मिलेगा। कौन देगा? बोले एक वृक्ष है पीपल का, उसमें तितली बैठी हुई है, तुम जाकर के तितली से पूछना कि राधा नाम लेने से क्या होता है। नारद जी आए पृथ्वी लोक पर, देखा जो स्थान बताया था, तितली से पूछा राधा राधा कहने से क्या होता है, तो तितली ने अपना शरीर छोड़ दिया। नारद जी दोबारा गए तो दोबारा बोले कि उसी वृक्ष में एक तोता बैठा है, उससे पूछना। तोता के पास आए, तोते ने भी अपना शरीर छोड़ दिया। अब तो नारद जी कहते हैं ये कौन सी बला है, कौन सी मुसीबत है कि मैं राधा नाम पूछने आता हूँ और यहाँ तो ये देखो शरीर ही त्याग देते हैं। तीसरी बार बोले जाओ उसी गांव में एक घर में गौ माता ने बछड़े को जन्म दिया है, बछड़े से पूछना। नारद जी कह रहे हैं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? बोले नहीं कोई गड़बड़ नहीं, मुझे डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं जितनी बार जाता हूँ राधा नाम पूछने उतनी बार वो शरीर को त्याग देते हैं। बोले जाओ तो तुम। बछड़े से पूछा तो बछड़े ने भी शरीर त्याग दिया। नारद जी तो दौड़े दौड़े गए। महाराज बोले हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, हम नहीं जानना चाहते हैं कि क्या होता है। अब तो इस नाम को लेने में हमें भी डर लग रहा है, कहीं हम भी ना शरीर छोड़ दें। आप रटिए, आप जपिए, मैं इच्छुक नहीं हूं, मैं नहीं पूछना चाहता। कन्हैया ने कहा नारद बस अंतिम बार मैं कह रहा हूं, अंतिम बार चले जाओ। कहाँ? उसी घर गांव में ब्राह्मण देवता के यहाँ भी अभी पुत्र ने जन्म लिया है, वो तुम्हें राधा नाम की महिमा बताएगा। नारद जी कह रहे हैं बारे प्रभु, तितली के तो कोई मारने वाला नहीं था मुझे, तोते के भी माँ नहीं थी वहां, तो सो मैं बच आया। बछड़े की माँ खूंटे से बंधी हुई थी, नहीं वही मुझे लुटा डालती जब बछड़े ने शरीर छोड़ा था। और अब तो महाराज मानो छोड़ेंगे मुझे, मनुष्यों के बीच में भेज रहे हो कि अगर उनका बेटा अभी जन्म लिया है वो मर गया तो मुझे आने नहीं देंगे। क्या चाहते हो महाराज, हड्डी पसली तोड़वाना चाहते हो? प्रभु कहते हैं जाओ तो सही, बस अंतिम बार कह रहा हूं, अंतिम बार चले जाओ। बहुत हिम्मत जुटा के नारद जी गए, वेश बदल करके गए हैं और वहां पर तो बड़े आनंद बधाइयां लुटाई जा रही थी, लड्डू बांटे जा रहे थे, भाई बेटा हुआ है। नारद जी कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आपके बेटे को आशीर्वाद देना चाहता हूँ। अरे अरे पधारिए महाराज, कौन नहीं चाहता भला ब्राह्मण का आशीर्वाद, कौन नहीं चाहता? आशीर्वाद में बहुत ताकत है। आशीर्वाद हमारी विपदाओं को किस प्रकार टाल देता है ये हमें पता नहीं है सज्जनों। आशीर्वाद की बात आ गई है तो मैं आपको एक और कथा सुनाती हूँ, भागवत से ही है, अलग नहीं है। जब महाभारत का युद्ध होना था
भीष्म पितामह ने भी ऐलान कर दिया था कि कल महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो जाएगा और पांडवों को कोई नहीं बचा सकता था भीष्म पितामह के क्रोध से। लेकिन भीष्म पितामह ने ऐलान किया था कि मैं आज रात्रि को चुपके से भानुमति को आशीर्वाद देने वाला हूं। सुनो भानुमति, मैं जब संध्या काल करता हूँ ना, संध्या करके जैसे ही मैं नेत्र खोलूं तो ठीक उसी समय जब मैं संध्या वंदन करके बैठा हूँ और मेरी नेत्र किसी के ऊपर नहीं पड़ पाए, मेरी दृष्टि किसी के ऊपर नहीं पड़े, तुम उसी समय आ जाना और मैं तुम्हारे सिर पे हाथ रख दूंगा तो तुम्हारे पतियों की, कौरवों की विजय निश्चित ही हो जाएगी, कोई नहीं हरा सकता। आशीर्वाद में इतना दम है, इतनी ताकत है। अच्छा, ये बात द्वारिकानाथ ने सुन लिया कि आज रात्रि में भानुमति को आशीर्वाद देने वाले हैं भीष्म पितामह, तो क्या किया, जाकर के द्रौपदी को कह दिया, बहना आज आशीर्वाद मिलने वाला है और तुम यदि चाहती हो कि तुम्हारे पति युद्ध को जीत ले, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक तुम अपने बड़ों का आशीर्वाद नहीं लोगे, मैं युद्ध को जिताने वाला कौन होता हूँ? तुम्हारे अपनों का आशीर्वाद तुम्हें अति आवश्यक है। तो जाओ मेरी बहन, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, जाओ आशीर्वाद ले लो। द्रौपदी ने लंबा सा घूंघट लगाया और द्वारिकानाथ खुद ही ग्वालिया का भेष बना करके पगड़ी बांधी, ऊंची सी धोती पहनी और बगलबंदी पहन के उजाला दिखाते, टॉर्च दिखाते हुए चले जा रहे हैं द्रौपदी को। जैसे भीष्म पितामह ने अपनी संध्या को विराम दिया और नेत्र खोले तो देखा घूंघट लगा करके बैठी थी द्रौपदी, सिर पे हाथ रख दिया। द्रौपदी ने सिर रख करके प्रणाम किया, आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया सो मुख खोल दिया द्रौपदी ने। अब तो भीष्म पितामह चकाचौंध रह गए, अरे ये आशीर्वाद तो मैं भानुमति को देने वाला था, अब मैंने क्या कर दिया, मैं तो कल इसके सुहाग को उजाड़ने वाला हूँ। मैंने तो निर्णय कर लिया है कि मैं कल पांडवों को युद्ध में मुझसे कोई जिता नहीं सकता, अब क्या हो। द्रौपदी ने आंचल फैला दिया कि अब तो आपने आशीर्वाद दिया है मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का और सुहाग तो मेरा आप ही कल उजाड़ने वाले हैं। आपने ऐलान कर दिया है कि कल मैं युद्ध करूंगा और हमें पता है कि आप इतने सूरवीर हो कि आपके युद्ध में, आपके क्रोध से, आपके युद्ध अग्नि से मेरे पति नहीं बच पाएंगे। तो आशीर्वाद में इतनी ताकत थी कि भीष्म पितामह ने कह दिया कि अब जो युद्ध होने वाला है उस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध तो करूंगा लेकिन पहले तो मेरा कृष्ण से ही होगा। क्यों, तुझे कौन लाया है यहाँ? तू तो जानती नहीं थी, ये हो ना हो ये तेरे द्वारिकानाथ का ही ये खेल है, उसके अलावा तो कोई जानता ही नहीं था कि मैं आज आशीर्वाद भी देने वाला हूँ। अपनी शपथ को वापस ले लिया और जा मैं तेरे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया तो तेरे सुहाग को कोई नहीं उजाड़ सकता। मेरे आंखों के सामने ही कौरव वंश का विनाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आशीर्वाद तुझे प्राप्त हो गया है। तो इतना आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत। नारद जी ने कहा मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोले पधारिए, हमारे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। अब नारद जी के पैर सज्जनों आगे नहीं बढ़ रहे हैं, डर लग रहा है। नारद जी ने सबसे पहले तो पीछे वाला दरवाजा देखा कि पीछे से निकल के मैं भाग तो पाऊं, अगर मान लो ये भी चल बसे तो घर वालों ने डंडा लेकर के दौड़ाया तो मैं भाग तो पाऊंगा पीछे के गेट से। पीछे का दरवाजा सबसे पहले देखा। नारद जी डरते डरते गए उस कक्ष में, कदम आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन पीछे भाग रहे हैं। डर लग रहा है ये भी न चल बसे, अभी अभी आया है, घर में लड्डू मिठाइयाँ बट रही हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं और मैंने यहाँ पर अगर मातम बना दिया तो कोई छोड़ेगा नहीं मुझे। नारद डर रहे थे, तभी उस पालने से आवाज आई, नारद जी आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नारद जी ध्यान से देखने लगे, अरे कौन बोल रहा है? फिर अरे मैं ही बोल रहा हूँ, इस पालने में लेटा हुआ छोटा सा बालक मैं ही बोल रहा हूँ, आइए नारद जी, डरिए नहीं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे अभी ये आज ही जन्म लेकर के आया है, आज ही बोल रहा है। नारद जी
आप राधा नाम की महिमा को सुनने आए हैं ना, आप जानना चाहते हैं ना कि राधा नाम लेने से क्या होता है, तो मैं बताता हूँ आपको। मैं वही तितली हूँ जो पेड़ में बैठा था, आपने मुझे राधा नाम सुनाया तो मैं तितली योनि से मुझे मुक्ति मिल गई। ना जाने कब तक मैं भटकता तितली बन करके, फिर आपने राधा नाम सुनाया तो मैं सुख बन करके आया। तोता कोई साधारण पक्षी नहीं है। अरे स्वयं सुखदेव भगवान विराजमान हैं, इन्हीं के द्वारा तो इस धराधाम में श्रीमद् भागवत कथा का रस स्वादन आप सब कर पा रहे हैं। तो मैंने राधा नाम सुना था तो मैं दोबारा मैं जीव तोता पक्षी बन करके आया, जो स्वयं मैं श्री राधा रानी का शिष्य हूँ। सुखदेव जी राधा रानी के शिष्य है, राधा रानी गुरु है सुखदेव जी की। उसके बाद आपने मुझे राधा नाम सुनाया, मैं गाय का बछड़ा बना। गाय का बछड़ा भी कोई साधारण बात नहीं है, गौ माँ के कोख से मैंने जन्म लिया। उसके बाद आपने मुझे तुरंत राधा नाम सुना दिया। आज इसी नाम का इतनी नाम की महिमा बढ़ गई कि देखो आपके सामने मैं ब्राह्मण के घर में बड़े भाग मानुष तन पावा और मानव बनकर के मैं आपके सामने आया हूँ। केवल श्री राधा नाम में ही इतनी ताकत है, इतनी महिमा है। मानो राधा नाम लेने से हमें 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ता, श्री राधा रानी का नाम लेते ही हमें मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। इसलिए श्री राधा नाम का गुणगान बार बार करवाते हैं, बार बार श्री राधे राधे कहने को बोलते हैं। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की।